हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। मैंने ऑलरेडी 11 नंबर क्वेश्चन तक ये वीडियोज़ में करा दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नीला तोता कहते हैं। जो नीला तोता होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए सभी बच्चे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये 30 सेकंड के अंदर आप लोग बता सकते हो, तो बताइए तुरंत। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 2024 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, और 2020 और 2019 में, मतलब 19 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आप लोग बताइए कि नीला तोता होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला नंबर जो नीला तोता होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, नीला तोता को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट। ठीक, आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या कहोगे? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट ये होता है। ठीक है, आपका सोडियम सल्फेट ये हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट आपका मैग्नीशियम हो जाता है। इसमें लोहे का कुछ, मैग्नीशियम का कुछ कण रहता है। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या रहता है? कुछ कण रहता है। और कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका होता है नीला तोता जो होता है वो आपका कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे जानते थे कि इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट? ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बताइए आप लोग, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब बताइए, मैंने आपको एक वीडियोस बनाया था केमिस्ट्री का, उसमें मैंने केवल इसी के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें केवल अम्ल और क्षार के बारे में ही बताया गया था। तो यहाँ पर देखो, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, पहले को देख लो। यहाँ पर लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। उसे हम कहते हैं क्षार। ठीक है, क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्या होता है? 7 से अधिक। ठीक, क्या होता है? 7 से अधिक। अब देखो, जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे? नीला कर दे। क्या कर दे? नीला कर दे। उसे हम कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। लेकिन जो नीले को लाल कर दे, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे? लाल कर दे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब कुछ चीज़ें होती है, लाल लिटमस पत्र को ना नीला करे और ना ही लाल करे, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे हम कहते हैं ये उदासीन है, मतलब लवण है। क्या है? ये उदासीन है, मतलब लवण है। तो लवण का क्या होता है? पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। ये उदासीन होता है 7 के बराबर। मतलब पानी का भी पीएच मान क्या होता है? पानी का भी पीएच मान 7 होता है, और ये भी एक उदासीन अवक्रिया होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देख लो, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को ये क्वेश्चन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बनाया हूँ, तो आप लोग उन वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो,
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, जो क्षार होता है क्षार में साबुन जैसे चिकनाहट होती है। हाँ गाइस, क्षार में क्या होता है, जो क्षार होता है वो साबुन जैसे चिकनाहट होती है। जैसे देखो धावन सोडा, धावन सोडा देखो Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3, ये धावन सोडा ये एक क्षार है। क्या है ये कि ये क्षार है, ठीक है, क्या है क्षार है। तो इसमें क्या होगा, धावन सोडा में चिकनाहट होगा। अगर आपके हाथों में क्या लगा दिया जाए, सरफ लगा दिया जाए, या पानी फर्श है कोई, मान लीजिए फर्श है, फर्श पर क्या कर दीजिए, पानी में घोल कर क्या कर दीजिए, सरफ घोर दीजिए, पानी में क्या कीजिए, सरफ घोर कर फर्श पर डाल दीजिए। अगर उस पर कोई बंदा चलेगा तो वो फिसल जाएगा। क्या करेगा, वो फिसल जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षार में क्या होता है, चिकनाहट होता है। क्या होता है, क्षार में क्या होता है, चिकनाहट होता है। आप लोग कभी भी किए होंगे, अगर कोई फर्श लगा होगा तो बाल्टी में क्या करते हैं, हॉस्टल में बच्चे जो जाते हैं ना, बाल्टी में पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद क्या करते हैं, इसमें सरफ मिला देते हैं। सरफ मिलाने के बाद ना उस फर्श पर डाल देते हैं, तब वहाँ पर दौड़ाते हैं, ठीक है, लोगों को दौड़ाते हैं नहलाने की वजह से, तब वो गिरते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, चिकनाहट होता है। क्या होता है, क्षार में क्या होता है, चिकनाहट होता है। ये चीज़ें आपको पता चल गया। अब देखो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस तो आपके सही हो गए। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में क्या कहेगा, क्या कह रहा है, सभी क्षार भस्मक होते हैं। क्या होते हैं, सभी क्षार भस्मक। हाँ, क्षार को हम एक तरह से क्या कहते हैं, भस्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, भस्मक, या भस्मक कहते हैं या भस्म कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएगी, भस्मक भी कहा जाता है, ठीक है, भस्मक भी कहा जाता है या भस्म कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सभी क्षार भस्मक होते हैं किंतु सभी भस्मक क्षार नहीं होते। हाँ, ये गारंटी है कि सभी भस्मक क्षार नहीं होते। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस आपके सही चले गए। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका ज़्यादा सही होगा। अब ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा गाइज, अगर भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसमें कई आंसर हैं, उसमें क्या है, कई ऑप्शंस में हैं, तो सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, सभी ऑप्शन को पढ़कर ही लगाइएगा ऑप्शन। देखो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बच्चे क्या करते, एक पढ़ते, मान लीजिए एक पढ़ते, यही वाला पढ़ते, बहुत सारे बच्चे क्या करते, यही वाला पढ़कर वह मार देते, ठीक है, क्या करते, यही वाला पढ़कर वह राइट आंसर मार देते। नहीं, आपको तीनों ऑप्शंस पढ़ना है, तीनों ऑप्शन पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद लगाना है। अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन, जब तीनों सही है तो तीनों सही का मतलब उपरोक्त में सभी सही है। क्या है, उपरोक्त में सभी सही है। इसे समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर देखो, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। ये आपका 2023 में पूछा गया था, 2022 में, 2021 में, ये भी आपके 3 साल से लगातार आते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या चीज़ें कहा गया है, और हाँ ये आते नहीं, अगर ये किसी पेपर में नहीं आएंगे, मान लीजिए ये क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं आया, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपके पेपर में आता है। कंसेप्ट अगर कोई भी केमिस्ट्री में होगा ना, केमिस्ट्री में कंसेप्ट आएंगे इससे रिलेटेड, देखना। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सभी अम्ल जल में घुलनशील घुलनशील क्या हो जाते हैं, घुलन का प्रदान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई अम्ल होगा वो घुलन हो जाता है, जल में क्या होता है, घुलन होके जल में क्या करता है, घुल जाता है। अम्ल होता है जो जल में घुल जाता है, घुलने के बाद वो मुझे क्या प्रदान करेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अम्ल जो होता है, अम्ल पानी में अगर मिलाया जाएगा तो वो H+ प्रदान करेगा। क्या करेगा, H+ प्रदान करेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप लोग समझ जाइए, यहीं पर अगर अम्ल है तो H+ क्या होगा, अगर पानी में अम्ल मिलाया जाता है तो हमें क्या प्रदान करेगा, H+ प्रदान, H+ आयन प्रदान करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर क्षार है, क्या है, अगर क्षार है तो यहाँ पर OH- प्रदान करेगा। क्या करेगा, OH-। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो उदासीन होता है वो H2O, मतलब इन दोनों का मेल प्रदान कर देगा, ठीक है। जो उदासीन होगा ना वो इन दोनों का मेल प्रदान कर देता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अम्ल है तो क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर बताइए, अम्ल है
तो H प्लस आयन प्रदान करेगा। क्या करेगा? अम्ल है तो H प्लस आयन प्रदान करेगा, और अगर क्षार रहता तो OH माइनस प्रदान करता। क्या करता? OH माइनस प्रदान करता। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था देखो, नीले लिटमस पत्र को क्या करना है? लाल करना है। क्या करना है? नीले को लाल। अब बताइए नीले को लाल कौन करेगा? नीले को लाल कौन करेगा? लाल मैंने आपको बताया था ऊपर ही। क्या बताया था? पहले बताया था नीले को लाल करने के लिए मुझे अम्ल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई नीले लिटमस पत्र को क्या करने के लिए? लाल करने के लिए हमें क्या पड़ेगा? अम्ल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन लाल को नीला करने के लिए, लाल को नीला करने के लिए क्षार की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? क्षार की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है नीले को लाल करना है, और नीले को लाल करने के लिए हमें अम्ल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देख लो कितनी आसान वे में मैंने आपको समझा दिया। और देखिए अम्ल का पीएच मान भी बहुत बार पूछ लेता है, या इसमें आपको ऑप्शंस में यही दे देता कि नीले को लाल करना है। क्या करना है? नीले को लाल करना है, तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन दे देता। देखो कितना ऑप्शन देता। यहाँ पर दे देता 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या दे देता? यहाँ पर आपको दे देता 8, 9, फिर 6 दे देता। तो यहाँ पर क्या करता है? इसका पीएच मान कितना होगा? अगर कोई भी लिटमस पत्र को नीले से लाल करता है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, उसका पीएच मान होना चाहिए 7 से कम। क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। क्यों 7 से कम होना चाहिए? क्योंकि 7 से कम वाला क्या होता है? अम्ल होता है, और अम्ल ही करता है क्या? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और कितना कम होना चाहिए? 7 से कम पीएच मान वाला कोई भी लिक्विड होगा या कोई भी यौगिक होगा, वो क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे देगा। क्या कर देगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपके सामने आ चुका है 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक रूप से जो मिल्क होता है, जो रासायनिक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, ठीक है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या कहते हैं? जिसे हम किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखो कैसे, सिंपल भाषा में समझो इस चीज़ को। क्या कह रहा है? कोई भी ऐसा रासायनिक रूप है जिससे हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पहला नंबर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया। अगर इसी में कुछ चीज़ पूछ लेता, चूना, सफ़ेद चूना या चूने का पानी, ठीक है, क्या हो जाता है? चूने का पानी अगर मिला दिया जाए किसी में, तो चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? CaO2 का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaH2 का होल ट्वाइस। ये आपका चूने का पानी, मतलब ये सफ़ेद चूने का पानी होता है। इसे हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे मिल्क ऑफ कैल्शियम। क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ कैल्शियम। लेकिन अब यहीं पर देख लो, मिल्क ऑफ काहे लग जाता है? मिल्क ऑफ काहे लग जाता है? क्योंकि OH का होल ट्वाइस जिसमें जुड़ जाएगा वो मिल्क ऑफ कहलाएगा। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम इसमें जोड़ दीजिए, बस आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। जैसे अगर इसी में पूछ ले मिल्क ऑफ कैल्शियम पूछ ले, तो ये वाला सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तुरंत ये वाला सूत्र हो जाएगा। या चूने का पानी भी पूछ सकता है, या चूना पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को PDF कहाँ पर मिलेगा। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, और वहाँ पर टेलीग्राम का भी लिंक दिया होगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम पर PDF डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर डेली सुबह 7 बजे
टेस्ट होता है, सुबह 7 बजे क्या होता है, टेस्ट होता है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनता है। अब बताइए कौन सा गैस, क्या कह रहा है, कौन सा गैस अम्ल वर्षा का कारण बनता है। पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, अम्लीय वर्षा कैसे होता है। देखो कैसे होता है, दो चीज़ होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फाइड ऑक्साइड, क्या होगा, सल्फर ऑक्साइड। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपकी क्या हो जाती, अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है। ठीक है, अम्ल बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज होता है, इसका परसेंट लगभग 70 से 80% क्या होता है, क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। पहले नंबर तो वर्षा जल में क्या होगा, वर्षा जल में क्या होगा, जल होगा, H2O होगा। क्या होगा, H2O होगा। अगर इसमें ये मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, इसमें ये मिला दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक चीज़ बनेगा, वो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। कैसा अम्ल बनेगा, देखो कैसे, यहाँ पर बनेगा H2SO4, ये आपका अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों के मेल से आपका H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे, आसानी से आपका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा, SO2 के कारण ही क्या हो जाता है आपका, SO2 जो गैस है इसके कारण ही आपका क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा होने लगता है। और अम्लीय वर्षा आप लोग ताजमहल देखते हैं ना, ताजमहल जो है वो पीला पड़ने लगा है। क्यों, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण वहाँ पर पीला पड़ने लगा है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, ताजमहल जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, जो ताजमहल है वो क्या हो रहा है, पीला पड़ने लगा है। क्या पड़ने लगा है, पीला पड़ने लगा है। किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण पीला पड़ने लगा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहला नंबर यहाँ पर नाम भी बता दूँ, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद ये क्या है, सल्फर ऑक्साइड है। क्या है, सल्फर ऑक्साइड है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका नाम भी जान जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या है, मेथेन है। ठीक है, ये मेथेन है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे बन सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बताइए, जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण किससे बनता है और किस उसका सूत्र क्या होता है। तो पहला नंबर जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण आपके इसके रिएक्शन से बनता है। ठीक है, इसके रिएक्शन प्लस इसके रिएक्शन से बनता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण कैसे बनेगा, देख लो। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, किसका, चूना पानी का, और किसका कराएंगे, यहाँ पर क्लोरीन का। क्या करेंगे, चूना पानी और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या प्राप्त होगा, देखो क्या, CaOCO2, CaOCl2, क्या प्राप्त होगा, CaOCl2। ये आपका प्राप्त होगा विरंजक चूर्ण। इसे हम क्या कहेंगे, विरंजक चूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, विरंजक चूर्ण कहेंगे। ठीक, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आया। मैंने आपको क्या किया, रिएक्शन कराकर भी बता दिया। क्या बता दिया, रिएक्शन कराकर बता दिया। और आप लोग रिएक्शन जब समझोगे ना, तभी आप लोग सवाल को लगा सकते हो और बेहतरीन ढंग से सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है गाइस, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सभी बच्चे बताइए। ब्लीचिंग पाउडर,
सभी बच्चे बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो इनमें में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया है, 2022 में और 2024 में, और ये 2025 में आने वाला है, गारंटी है। ऐसे ही ये 2025 में आने वाला है, गारंटी है, फुल फुल गारंटी कह रहा हूँ, फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं बताऊँ, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका इज राइट आंसर। क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र भी मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखो, ये तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, ये क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, सूत्र चीज़ें आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। और ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब आपका नमक हो गया, ठीक है। NaCl मतलब नमक हो गया, ठीक। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या हो जाएगा, देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका क्या हो गया, व्यंजक चूर्ण। क्या हो गया, ये आपका व्यंजक चूर्ण हो गया। और सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका खाने का सोडा हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद NaCl, क्या हो गया, NaCl। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इन सूत्रों को जरूर से ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आयोडीजनी, जो आयोडीजनी कृत लवण में रहता है। अब आपको बताना है आयोडीजनीकरण कृत लवण में रहता है, अब आपको क्या बताना है, इसका राइट आंसर बताइए, क्या चीज़ रहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या रहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, 30 सेकंड के अंदर आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या रहता है, जो आयोडीन कृत होता है लवण, उसमें रहता है मुक्त आयोडीन। क्या रहता है, मुक्त आयोडीन आई। क्या रहता है, मुक्त आयोडीन। आयोडीन को हम क्या कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये हाइलोजन ग्रुप का है, ठीक है। ये हाइलोजन ग्रुप का एक ऐसा तत्व है जो क्रिया करता है, ये हाइलोजन ग्रुप का तत्व है, ठीक है, हाइलोजन ग्रुप का, ठीक है। ये हाइलोजन ग्रुप का तत्व है। हाइलोजन ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। ये तीन आपके हाइलोजन ग्रुप के तत्व हैं, ये चारों आपके क्या हैं, हाइलोजन ग्रुप के तत्व हैं। जिसमें से जो फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन है, ये पूरे तत्व की रानी है। क्या है, पूरे तत्व की रानी है। और उसके बाद जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, ये पूरे पूरे आवर्त सारणी के जितने भी तत्व हैं उसका राजा है। क्या है, उसका राजा है, ठीक है। ये रानी और ये राजा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, वो फ्लोरीन सभी तत्वों का क्या ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये क्या ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, ले सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन केवल फ्लोरीन का छोड़कर, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन छोड़कर, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, केवल फ्लोरीन को छोड़कर सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूने पत्थर का क्या होता है, आपका रासायनिक नाम होता है।
तो चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? चूने पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूने पत्थर का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये चूने पत्थर का रासायनिक नाम, और इसका सूत्र CaCO3 क्या होता है? CaCO3 इसका सूत्र होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसको मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सोडा लाइटेम किस मिश्रण होता है? सोडा लाइटेम किसका मिश्रण होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को इसे होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, SW आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और टेस्ट भी देते रहिए। सुबह 7 बजे टेलीग्राम टेस्ट होता रहता है, सुबह 7 बजे डेली। और हाँ, टेलीग्राम जरूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हाँ, प्राइज टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, प्राइज टेस्ट भी होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू से, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्राइज टेस्ट में भी भाग लीजिएगा। कोई पैसा नहीं लगता और प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, फ्री में टेस्ट देना है, और आपके जो पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, और उससे अलग क्वेश्चन नहीं रहेंगे, और आसानी से आप लोग प्राइज टेस्ट भी दे सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।